व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं जी सीबीएसई के नए सर्कुलर की, जो कि रिलेटेड है आपके प्रैक्टिकल एग्जाम से। बिल्कुल, हम लोग उस नए सर्कुलर की तरफ जाते हैं जो हाल फिलहाल में सीबीएसई ने रिलीज किया है। सबसे पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जिसकी वेबसाइट पर जाते हैं और ये 27 तारीख आपका जो नोटिफिकेशन है प्रैक्टिकल से रिलेटेड आया है, इसको एक बार हम बड़े ही ढंग से देख लेते हैं। तो इसलिए क्योंकि हमारे 1 तारीख से यहाँ पर देखिए 1 जनवरी 2024 को, जो कि हमें पहले से पता था कि हमारे प्रैक्टिकल हैं, वो ऑफिशियली यहाँ पर देखो एक तरीके से हल्ला बोल वाली चीज़ है जो लिख दी है कि भाई 1 तारीख से आपके प्रैक्टिकल है जो स्टार्ट होने वाले हैं। ऐसा इसने अपने सीबीएसई ने अपने पहले सर्कुलर में भी बताया था कि आपके प्रैक्टिकल 1 जनवरी से शुरू जो होंगे। अब यस, ये हमारा न्यू जो सर्कुलर है, इसमें कौन डेट तो आपको पहले से पता थी, बट ऐसी क्या नई चीज़ें ऐड की हैं और अलग से ये सर्कुलर देने का क्या सेंस या क्या मीन निकल करके आता है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। अब इसमें देखो आपको काफ़ी सारी गाइडलाइंस हैं जो दे रखे हैं आपको स्कूल को, रीजनल जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए। अब देखो सबसे पहले हम एक एक करके इसको पढ़ते हैं। द स्कूल विल इंश्योर दैट द सिलेबस फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इज कंप्लीटेड वेल इन टाइम। बिल्कुल, आपका प्रैक्टिकल का जितना भी मैटर है आपका, ऑफ कोर्स अभी तो प्रैक्टिकल छोड़ो, आप थ्योरी कह लो, सारी चीज़ें हैं जो आपके स्कूल वाले मतलब एक तरीके से तुम्हारा सारा सिलेबस खत्म कर चुके होंगे। ये गाइडलाइंस है जो स्कूल के लिए है। ठीक है, आपके अगर कोई सब्जेक्ट टीचर है तो उसको ये चीज़ पहले से पता थी और उन्होंने आपका सिलेबस कंप्लीट करा दिया होगा। द स्कूल विल इंश्योर दैट नेसेसरी अरेंजमेंट लाइक प्रिपरेशन एंड स्टॉकिंग वटेवर, जो भी जैसे लैब में अगर आपका प्रैक्टिकल हो रहा है या फिर फिजिकल एजुकेशन के लिए आप कोई मतलब प्रैक्टिकल कर रहे हो या फिर कोई आप आईटी का प्रैक्टिकल ले लो, उसमें अगर आपको लिखने के लिए भी है कि आप कंप्यूटर पीसी पर कर रहे हो और ये नहीं कि पीसी चल ही नहीं रहा है, और अगर आपको लिखने के लिए भी है कि आंसर शीट वगैरह कुछ नहीं है, तो मतलब जितने भी अरेंजमेंट है ना वो सारे के सारे स्कूल को पहले से करके रख लेने होंगे। जैसे तुम्हारे घर में कल मेहमान आ रहे हैं तो आज से तुम्हारे किचन में तैयारियां स्टार्ट हो जाती हैं, वैसे ही 1 तारीख से हमारे प्रैक्टिकल शुरू हो रहे हैं तो सारे स्कूल्स को पूरे प्रॉपर अपने अरेंजमेंट कर लेने हैं कि जैसे तुम्हारा एग्जामिनर अगर आईटी का प्रैक्टिकल लेने आता है तो वहाँ पाइथन होना चाहिए, पैंडाज होना चाहिए, माया। ऐसा नहीं है कि भाई आते ही आपको अरे रुको रुको मैं पहले मायास्कल इंस्टॉल कर लूँ, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रॉपर पहले से सारे अरेंजमेंट हैं जो होने चाहिए। द स्कूल विल इंश्योर दैट ऑल द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स हैव बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट द डेट शीट। यस, ये तो आपको पहले स्कूल के थ्रू और या फिर आपने अगर सीबीएसई की वेबसाइट्स पर जाकर के खुद से भी अगर देख ली होंगी कि आपकी डेट शीट आ चुकी थी। ठीक है, डेट शीट क्लास 12th एंड 10th। तो यस, ये आपको पहले से पता हुआ होना चाहिए और स्कूल को अपनी तरफ से एक बार जरूर है जो बताना चाहिए। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु इज अपियरिंग फॉर who will be appearing for the practical examination from the school is to be checked from online system and is to be ensured that the करेक्ट सब्जेक्ट एंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स। ऐसा नहीं कि अगर आपके पास आईटी है और आपके नाम के आगे आईटी ना लिख करके पीई लिख दिया हो या फिर एंटरप्रेन्योरशिप लिख दिया हो या फिर कोई और अदर सब्जेक्ट आपके नाम के आगे लिख दिया हो, तो मतलब आपका जो प्रॉपर सब्जेक्ट है वही आपकी प्रॉपर एकदम लिस्ट है जो बनी हुई होनी चाहिए। ये चीज़ें स्कूल को चेक करनी है। इट मे बी इंश्योर्ड दैट सफिशिएंट नंबर ऑफ प्रैक्टिकल आंसर बुक, ये सारी स्कूल को अरेंजमेंट है जो पहले से बताया कि भाई करके रखने चाहिए। एंड लास्ट में देखो एक बोल्ड आपको करके बताया है कि द मार्क्स इन द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन मस्ट बी अवॉर्डेड ओनली फ्रॉम द करेक्ट मैक्सिमम मार्क्स इन द प्रैक्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ द सब्जेक्ट एज मेंशन इन द सर्कुलर ऑफ बाइफर्केशन ऑफ मार्क्स इशूड वाई द सर्कुलर नंबर। एक पूरा नंबर भी यहाँ पर बता रखा है कि भाई इसमें हम लोगों ने पहले तुम्हें बाइफर्केशन बता दिया था मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का, तो तुम उसके अकॉर्डिंग करोगे। ऐसा नहीं कि तुम ओवरऑल देते रहो, अगर 5 नंबर की कोई चीज़ है तो वो उतने नंबर में से ही बच्चे को मार्क्स है जो उसके मिलने होंगे। ठीक है, ये मेन चीज़ें हमारे इस सर्कुलर के अंदर हैं। एंड उसके बाद तो ऐसा कुछ खास नहीं है। विल बी कंडक्टेड एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, बिल्कुल जो बोर्ड के थ्रू एक्सटर्नल जो है अपॉइंट किया जाएगा आपके स्कूल के लिए। वैसे लिस्ट बिल्कुल है जो आ चुकी है कि भाई इस स्कूल में ये बंदा जाने वाला है, इस स्कूल में ये बंदा। तो ये अभी जो वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल जो लोग होते हैं उन्हीं तक ये चीज़ें सीमित हैं।
एंड यस वही बंदा है जो प्रैक्टिकल लेने जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमें उनको पता होगा, नहीं है, हमें कुछ भी नहीं है जो पता होगा, ये बोर्ड है जो अपॉइंट करेगा। एक्शन बाय स्टूडेंट्स, हाँ ये चीज हमें बड़े ध्यान से देखनी है। अभी तक जो चीजें चल रही थी वो स्कूल की तरफ से चल रही थी। सो बीइंग अ स्टूडेंट अगर मेरा पेपर है तो मुझे इस चीज को बड़े अच्छे ढंग से है जो पढ़ना है। द स्टूडेंट पेरेंट्स मस्ट इंश्योर दैट देयर सब्जेक्ट ऑफ स्टडीज आर बीइंग रिफ्लेक्टेड करेक्टली। बिल्कुल, अगर आप किसी सब्जेक्ट को ले चुके हैं तो आपके नाम के आगे जो लिस्ट है उसी सब्जेक्ट को है जो दिखना चाहिए जो आपने पूरे साल पढ़ा है। ऐसा नहीं है कि अचानक से आपको पता चला कि अच्छा मेरे नाम के आगे तो कुछ और ही सब्जेक्ट प्रकट हो चुका है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, कहता है कि द स्टूडेंट पेरेंट्स शुड बी अवेयर ऑफ द सिलेबस। बिल्कुल आपको पता होना चाहिए प्रॉपर। आप अपने स्कूल से कांटेक्ट करिए, आप अपने सब्जेक्ट टीचर से जो पूछे कि भाई क्या आने वाला है, किस तरीके से आने वाला है। ऐसा नहीं है कि टीचर ही आपकी जो है परवाह करता रहे और आप जो है एकदम ऐसे पकौड़े खा रहे हैं इधर उधर, है ना, घूम रहे हैं। नहीं, आपको, क्योंकि आपका पेपर है ना, आपको अपने टीचर से, अपने स्कूल से कांटेक्ट है जो करना चाहिए और पूछना चाहिए कि भाई प्रैक्टिकल होंगे तो किस तरीके से होंगे। तो कोई प्रोसेस है जो आप अपनी तरफ से है जो जरूर पूछिए। सिलेबस आप पूछिए। द स्टूडेंट शुड अपीयर इन द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन एज पर स्केड्यूल। बिल्कुल, यहाँ पर आपको कोई दूसरा मौका है जो नहीं मिलेगा। अगर अभी तक आप कोई डेमो प्रैक्टिकल के अंदर आप एब्सेंट थे या फिर आपके कोई प्री बोर्ड के प्रैक्टिकल्स हुए थे और उसके अंदर आपने नहीं दी चीजें तो चल जाती, लेकिन अब नहीं चलेंगे क्योंकि अब ये आपके फाइनल वाले प्रैक्टिकल है जो हो रहे हैं, जो कि सीबीएसई बिल्कुल एक्सटर्नल आपके स्कूल में भेज करके कराएगा, है ना। तो आपको उसमें प्रेजेंट होना है। अगर आप एब्सेंट हैं तो बिल्कुल एब्सेंट ही है जो माने जाएंगे। आपको कोई दूसरा चांस नहीं मिलेगा कि इस पूरे सर्कुलर के अंदर आपको जो है बताया है और आपको इसको बिल्कुल है जो फॉलो करना है। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम और क्वेरी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ द अबव पॉइंट, द कंसर्न्ड स्टूडेंट शैल बी, बिल्कुल आप अपने स्कूल से कांटेक्ट करिए अगर आपको किसी भी चीज़ में दिक्कत है, सिलेबस से रिलेटेड दिक्कत है या फिर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको जो भी जैसा भी आपको चीज़ें अगर पूछनी है तो आप अपने सब्जेक्ट टीचर से, अपने स्कूल के हैं जो पूछे। तो नीचे देखें तो यस ये रीजनल ऑफिसर्स के लिए एक्शंस हैं, लेकिन हमारे जो काम के थे वो हमारा ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट था, एक्शन बाय स्टूडेंट्स। ठीक है, और ऊपर वाली चीज़ें भी आपने पढ़ ली हैं जो स्कूल को ध्यान में रखनी है। एंड बिल्कुल 1 जनवरी 2024 यानी कि आने वाला जो हमारा साल है वो हमारे लिए हमारे प्रैक्टिकल्स लेकर के आ रहा है। बहुत सारे स्कूल के बच्चे होंगे जिनके प्री बोर्ड भी है जो हो रहे होंगे उस दौरान। फर्स्ट प्री बोर्ड तो नहीं कहेंगे, सेकंड प्री बोर्ड आप लोगों का हो रहा होगा या फिर कई कई स्कूल हैं जो फर्स्ट प्री बोर्ड में भी कंडक्ट करा रहे हैं। तो ऐसे में आपके प्री बोर्ड्स प्लस आपके प्रैक्टिकल्स, लेकिन आपका जो मेन ध्यान है या कंसर्न है जो आपके प्रैक्टिकल्स के लिए होना चाहिए, क्योंकि ये फाइनल वाले प्रैक्टिकल है। आप उस दिन अगर नहीं चले तो मतलब नहीं चले, ठीक है। तो आपको पूरा ध्यान रखना है अपने प्रैक्टिकल का, डेट्स का, आपकी सिलेबस का। एंड अगर हो पाए तो आप जो भी प्रैक्टिकल है, जैसे मान लो अगर आईटी या कंप्यूटर साइंस का ही है तो आपके प्री बोर्ड में प्रैक्टिकल हुए होंगे या फिर पिछले साल जो भी प्रैक्टिकल हुए होंगे उनके एग्जाम आप अपने टीचर से मांग करके उनको एक बार आप जरूर है जो प्रैक्टिकल रन करके है जो देख सकते हो। ठीक है, तो पूरी प्रोसेस आपको आपका टीचर बता देगा। एंड यस एक बार आप उस पूरे के पूरे जो भी आपके साथ उस दिन होने वाले हैं चीजें, आप उसको एक बार डमी प्रैक्टिकल के तौर पर खुद से है जो स्कूल में जाकर के या घर पर आप है जो जरूर करके देख लीजिए। तो ये नई एक चीज, वैसे तो ये चीज हमें पता थी 1 जनवरी की, लेकिन ये नए रूल्स के साथ में हमें बिल्कुल भी रेडी है जो रहना है। और प्रैक्टिकल, क्योंकि फाइनल के जो मार्क्स हैं जो आपके थ्योरी के हैं वो तभी अच्छे लगेंगे जब आपके प्रैक्टिकल में पूरे मार्क्स हैं जो ले रखे होंगे। अगर यहाँ पर आप 30 नंबर या 20 नंबर का जितना भी आपका प्रैक्टिकल है आप पूरा कर लेंगे तो फिर वो 70 और 80 नंबर के जंग है जो लड़ने में बिल्कुल मजा है जो आएगा। एंड तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से। एंड यस अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।